सुभाष एन्क्लेव गुरुग्राम के निवासियों ने लगाए वर्तमान अध्यक्ष RS सिरोहीवाल पर गंभीर आरोप। लोगों का कहना है कि वर्तमान अध्यक्ष सिरोहीवाल अपने निजी हित साधने के लिए ही अध्यक्ष बने हुए हैं। पिछले 3 साल से अध्यक्ष बने होने के बावजूद उनके कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं किए गए, लेकिन फिर भी जनता को गुमराह करके वह एक नाटकीय रूप से अपने आप को स्वयंभू अध्यक्ष बनाने पर तुले हुए हैं। और यदि कोई उनके सामने अध्यक्ष पद की दौड़ में खड़ा होता है तो वह जानबूझकर अपने किसी ऐसे आदमी को खड़ा करते हैं जो कि उनके समर्थन में वापस चुनाव में अपना नामांकन ले लेता है। आधी रात को और दूसरा कोई व्यक्ति यदि चुनाव लड़ना चाहता है तो वह उनसे चुनाव लड़ने का अधिकार कोई न कोई बहाना लगाकर छीन लेते हैं, जिससे कि वह स्वयंभू अध्यक्ष बने रहें। अगले 3 साल के लिए भी वर्तमान अध्यक्ष RS सिरोहीवाल ने अपने कार्यकाल में काफ़ी घपले किए हैं और RWA के पैसे को अपने निजी हित में लगाया है। साथ ही जो कॉलोनी का मंदिर है उसके पैसों का भी हिसाब किताब यदि उनसे मांगा जाता है तो वह देने में आनाकानी करते हैं। इस कारण से लोगों ने जब उनसे बात की और कहा कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने चुनाव लड़ने से लोगों को मना कर दिया और जिसने भी चुनाव लड़ने की कोशिश की उसका नामांकन नहीं भरा जाए, इसलिए सदस्यता ही खारिज करवा दी और लोग अब उनके खिलाफ होकर मैदान में आ गए हैं। क्या समस्या है आपकी? थोड़ा तेज बोलिए। राजेश देवी जी। हाँ, जो मेन रोड है वो बिल्कुल एकदम खराब है। गलत जगह, एक तो रोड हमारा बिल्कुल खराब है, जो सीधा रोड था वो बंद हो चुके हैं। बच्चे दोपहर में आते हैं स्कूल से, है ना, उसके ऊपर दारू पी के भी बैठते हैं बच्चे, और शाम को आए तो भी वही लेडीज़ का वहाँ से आना सुरक्षित नहीं है। मेन मुद्दा ये है, रास्ता हमारा बहुत खराब है। बच्चों के मामले में, छोटे बड़े सब के मामले, लेडीज़ के मामले में खास तौर पर हमारा रास्ता ठीक खराब है। हाँ जी, सुभाष, नेताजी सुभाष एन्क्लेव। हाँ जी। क्या परेशानी है आपको? हमें रास्ते में निकलते बढ़ते परेशानी, क्योंकि यहाँ पे शराबी बैठे होते हैं, तो इस वजह से हमें रास्ता साफ चाहिए थोड़ा सा। जी। तो बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था, तो यहाँ के कुत्ते भी थोड़े। आपके कहने का मतलब है कि जो RW है उसके द्वारा कोई काम नहीं करवाया जा रहा है। कुत्ते, आवारा कुत्ते यहाँ परेशान करते, साथ ही जो आवारा किस्म के लोग हैं शराब पी करके यहाँ पर अनैतिक कार्य करते हैं दिन के समय भी। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो इस विषय में आपने कभी प्रधान जी को कोई शिकायत दी लिखित में या फिर मौखिक रूप से? नहीं, उनको दिखाया हुआ जी, फोन पे से बताया हुआ है, मौखिक रूप से दी हुई है। उनके तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला आपको? वो भी हमारी पड़ोस में रहते हैं, उनको सारी चीज पता है इस बात की। अच्छा। वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाते, क्योंकि हॉस्पिटल में ले जाना उनके लिए, दवा दारू के लिए देखो उनका हाल पड़ता है। चलिए। फार्म दिया था या मेंबरशिप ली थी, वो वापस लेना चाहता है तो वो लिखित में अपनी पर्सनल एप्लीकेशन बना करके दे कैशियर के पास। वर्तमान में कैशियर का कार्यभार मेरे पास है, ठीक है, मेरे को दें, फिर मैं उस पर जो हमारी गवर्निंग बॉडी है उसमें डिसाइड करके इनके अगर वापस करने होंगे तो इनके वापस RW के चेक के द्वारा पेमेंट वापस कर दी जाएगी। धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए और कॉलोनी का नाम बताइए, और क्या आज की मीटिंग थी, इस बारे में क्या हुआ है आज, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम गजेंद्र है, नेताजी सुभाष एन्क्लेव का निवासी हूँ मैं, और 2-3 साल से मैं आ रहा हूँ मैं, ठीक है। इनकी जो इन्होंने जो RW बनाई है, ये 2019 में इसका गठन किया था। उस टाइम इन्होंने मेरे को भी जनरल सेक्रेटरी बनाया था, वाइस जनरल सेक्रेटरी, लेकिन मैं खुद इनकी नीतियों से खुश नहीं हूँ। हालांकि मैं इनकी मेंबर हूँ इनका, ठीक है, क्योंकि इनसे कुछ भी चीज़ मांगते, लेटर हेड मांगते किसी को शिकायत देने के लिए, ठीक है, तो ये नहीं देते, मना कर देते। किसी चीज़ को और कुछ के किसी के बारे में शिकायत करते, कॉलोनी के विकास के बारे में चर्चा करते, तो सिर्फ अपने हिसाब से काम करते। जब 10-15 आदमी इकट्ठे होकर हम किसी चीज़ पर डिसीजन लेते, उसको नहीं मानते, बंद कमरे में अपना 3 बंदे बैठ के अपने हिसाब से, जिसमें उनका फ़ायदा हो, जिसमें उनका लाभ हो, सिर्फ वही काम करते हैं, ठीक है। और दूसरा, व्हाट्सएप ग्रुप में खुद एडमिन बन के बैठे हैं। दूसरा, कोई बंदा ग्रुप में कोई मैसेज डालता है, ठीक है, उसको इग्नोर भी करते हैं। कोई कुछ अपनी सोच रखता है, कुछ अपना अच्छे काम करने के लिए कुछ सजेशन देता है, उसको भी इग्नोर करते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से काम करते हैं, सब कुछ अपने हिसाब से। और अभी इन्होंने 4 दिन पहले क्या किया है कि हम अपनी कॉलोनी की शिकायत भी नहीं कर सकते। ग्रुप के अंदर खुद एडमिन के बैठे हैं और उसने एक प्राइवेसी लगा दी कि ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज, ठीक है, उसमें कोई भी बंदा कोई शिकायत नहीं डाल सकता। बताओ ऐसे RW का हम क्या करें। दूसरा,
हमने पहले 5,000 रुपये RW को दिए थे मेंबरशिप के नाम के, उसके बाद वो मेंबरशिप थी और फर्स्ट ईयर की फ़ीस थी उसके अंदर। हमने 1 साल बाद हिसाब मांगा, हमें कोई हिसाब नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो आप दिखाइए आपने किसको दिया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल देते हो कि इस बंदे ने पैसे नहीं दिए, भैया उस ग्रुप के अंदर हिसाब डाल दो, बात खत्म। ठीक है, आपके पास रिटर्न में भी हो जाएगा। आप रिटर्न में एक बंदे का नाम पब्लिकली कर रहे हैं कि उस बंदे ने पैसे नहीं दिए, उसकी भी समाज में इज्जत है। जो बंदा 50 लाख का मकान ले सकता है, बना सकता है, वो क्या 1100 रुपये वार्षिक फीस नहीं देगा? बिल्कुल देगा। आप उसकी इसका नाम खराब कर रहे हो और आप हिसाब दे नहीं रहे हो। हमने हिसाब मांगा, हमने 16 बंदों ने हिसाब मांगा जी, 16 बंदों को हिसाब नहीं दिया गया। बदले उन्होंने क्या किया? बदले उन्होंने हमें इलेक्शन लड़ने का अधिकार छीन लिया। भाई किसने अधिकार दिया आपको बताओ ना? भाई कॉलोनी में 28 घर सारे हैं जी, ठीक है, उसमें ऐसा माहौल बना दिया इन बंदों ने, 4 बंदों ने मिलके कि सब एक दूसरे दुश्मन हो गए। पहले तो हमने रिक्वेस्ट किया कि दिवाली का त्यौहार जाने दो, त्यौहार के बाद इलेक्शन लड़ने का। दिवाली के त्यौहार में ऐसा माहौल मत बनाओ कि एक दूसरे के घर मिठाई भी नहीं बांट सकते हम, ठीक है। इन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि एक दूसरे को देख के दुश्मन लगते हैं, ठीक है। क्यों? उसकी नीति ऐसी है जी, उनकी नीति ऐसी है, उनकी सोच ऐसी है, क्या करें बताओ, ठीक है। अब हम तो जी जाके उनका रिक्वेस्ट भी की। गजेंद्र जी, आपका अगला कदम क्या है आपके कॉलोनी वासियों की तरफ से इस बारे में? देखिए जी, हम तो उनको रिटर्न रूप में। और क्या परेशानी है आपको? मैं तेजवान सिंह का गाँव का बुलाना। हाँ जी, क्या परेशानी है इस कॉलोनी में? यहाँ आप पर जो मंदिर है सर, उसमें हमको पूजा पाठ का टेम्पो होता है, रेडिया बजाते हैं, उसको नहीं बजाने देते और बोला ये यहाँ पर नहीं बजेगा ये रेडिया, और ये अपने तानाशाही करते हैं, अपना वकील की पावर दिखाता है। जो घर बनाते हैं उनसे मंदिर के पैसे लेकर के RW में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि RW में पैसे इस्तेमाल नहीं होते, मतलब निजी हित के लिए पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस हिसाब मंदिर से। के पैसों का RW में इस्तेमाल किया जा रहा है। मंदिर के पैसों का भी और RW के पैसे जो आते हैं उनको ये अपने पर्सनल यूज में खर्च करते हैं, करते हैं। ठीक है। इसके अलावा और कोई कंप्लेंट आपकी? और क्या कंप्लेंट है सर? अपनी तानाशाही करते हैं, वकील की पावर दिखाता है, हर आदमी को नोटिस दे देता है, बोला मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है। और आज की जो मीटिंग हुई है, जो इतनी हंगामेदार मीटिंग रही, इसके बारे में बताइए, क्या समस्या है आप लोगों की? सर, मैं सचिन कुमार गुप्ता, यहाँ का मैं निवासी हूँ, सुभाष सिंह क्ले कॉलोनी का 40 नंबर मेरा मकान है। और मैंने यहाँ 3 साल से मेंबरशिप ले रखी है, वो भी मेरे को प्रेशर में देके मेंबरशिप दी गई थी। मैं लेना नहीं चाहता था, पर इन्होंने प्रेशर बनाया कि आप मेंबरशिप लो, आपको ये फ़ायदा मिलेगा। दुनिया भर के फ़ायदे गिनाए थे, लेकिन आज कॉलोनी में एक भी काम नहीं दिखता हमें इनका करा हुआ जी। और इनसे इन्होंने कहा था कि पानी अगर आपको चाहिए तो आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मैंने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा भी पे कर दिए, लेकिन मेरे को 2-2.5 साल तक पानी नहीं मिला। इनके 3 मेंबर बने हुए हैं, श्रीचंद जी, RS रेलवाल और जगमोहन भाई, जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। तो इन्होंने आपस में मेरे को बॉल की तरह खेला, भाई आप इनसे बात करो, जगमोहन जी से बात करो। जगमोहन जी बाहर जयपुर में, और जयपुर से आएंगे जब बात होगी। तो इस तरह से इन्होंने गुमराह करते हुए मेरे को लगभग 2 से 2.5 साल घुमाया। और जब मेरे को पानी मिला तो पानी भी मेरे को अपने घर से 100 मीटर दूर मिला, जहाँ पे मेरे को अपने पाइपलाइन खुद डालनी पड़ी। जबकि RWA की कमिटमेंट थी कि आपके घर तक हम पानी पहुँचा के देंगे 5,000 रुपये में ही, इससे एक्स्ट्रा पैसा आपका नहीं लगेगा। इस तरह की प्रॉब्लम सभी निवासियों ने फेस किया, सिर्फ आप ही ने की है? सर, सभी का ही है। और ये हालांकि मैंने तो अपना टैंकर मंगा के काम करा है, 80% काम तो मेरा टैंकर से हुआ है। कुछ पड़ोसी भाइयों ने हेल्प कर दी, उनके पास पानी आया था तब। ठीक है। हर तरह से इन्होंने परेशान कर रखा है, कोई हिसाब किताब नहीं देते। और जो आज मंदिर की बात थी वो ये थी कि आज जो इन्होंने घटना हमारे साथ करी है, कोई चुनाव में कोई अधिकार नहीं, कॉलोनी में कोई अधिकार नहीं हमारा, बोलते हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो फिर हम इसलिए RW इन्होंने बनाई क्यों थी? अगर RWA कुछ कर नहीं सकता तो क्या सिर्फ पारदर्शिता नहीं है इनके? पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है इनके काम। क्या आप भी RWA का चुनाव लड़ना चाहते थे? इस कारण से तो नहीं हटाया गया आपको? सर, हम लड़ना चाहते थे, सपोर्ट भी थी आज से पहले इनको, लेकिन ये अपनी मर्जी से तो पोस्टपोन कर देते हैं इलेक्शन। लेकिन आज जब हमने डिमांड करी, हम इतने बंदे गए, 17-18 बंदे गए, तो आज हमारी बात आज भी नहीं मानी इन्होंने और चुनाव जो है स्थगित नहीं करे। क्या आगे कर सकते थे? सचिन जी, इनका कहना था कि कुछ ड्यूज है जिनको जमा करने के बाद ही जो मेंबर है वो चुनाव लड़ सकता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में ये है जी, जब इन्होंने मेंबरशिप के लिए बताया गया था हमें कि मेंबरशिप लेनी कंपलसरी है, लेकिन ईयरली पेमेंट के लिए इन्होंने कोई इंट्यूशन नहीं दिया था, कोई मैसेज नहीं दिया, ना कभी किसी के सामने हमने सुना कॉलोनी में कि भाई 1100 रुपये की बात ऐसे चल रही है। ठीक है सर। योगेश धनखड़ है जी, मैं इस कॉलोनी का वासी हूँ और हमारी आज जो मीटिंग थी ये इस पर्पज़ के लिए थी जी, हम 3 साल से हमारी RWA बनी हुई है और हमने जो RWA में सबने सहयोग किया और सबने पैसा जमा कराया हुआ है।
हम इनसे पूछते हैं भाई हमने जो पैसा जमा कराया उसके बदले आपने किया क्या है, आपने कॉलोनी में किया क्या है, क्या सुविधा की है कॉलोनी में, आपने रोड दी हो, बिजली दी हो, पानी दी हो, सीवर दिया हो, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया है। कॉलोनी का घास भी साफ नहीं कराते। दूसरा जो हमारा मेन रास्ता है उस पर दिन में भी शराब पी के बैठे रहते हैं, वहाँ से बच्चे अकेले नहीं निकल सकते, लेडीज अकेले नहीं निकल सकते। ये क्या करते हैं अपने हिसाब से, कॉलोनी के कुछ ऐसे आदमी हैं, इसमें 28 घर इस कॉलोनी में बने हुए हैं, मेरे पास सबका रिकॉर्ड है। 28 घर में से 18 लोगों ने इनकी शिकायत दर्ज कराई है कि भाई हम इनके साथ इलेक्शन नहीं वो करना चाहते, समझौता नहीं करना चाहते इनके साथ बिल्कुल। ये अपने हिसाब से यहाँ इलेक्शन लड़ते हैं और अपने आप से प्रधान बन जाते हैं। आपस में ये दो भाई एक ही पार्टी के दो लोग इलेक्शन लड़ते हैं और एक पर्चा उठा लेता है और दूसरा खुद हो जाता है। ये हमारी यहाँ इसमें इसके ना 18 लोगों के सिग्नेचर हैं। इनमें क्या किया इन लोगों ने कि जो यहाँ के हैं उनके इन्होंने बाहर के लोग बुलाए जिनका यहाँ प्लॉट है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर इनके पास हैं, उनको इन्होंने समझौता करके और इलेक्शन लड़ाना चाहा, है ना। कि ये इनका कहने का मतलब ये है कि भाई हम खुद ही प्रधान रहें, खुद ही हमारे सारी पावर हमारे हाथ में रहे। एक तरह से इनकी तानाशाही चलती है यहाँ पे। जी, आप कह रहे हैं कि प्रधान का इलेक्शन जो है वो इतना हंगामेदार इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि वो खुद ही प्रधान रहे, कोई और प्रधान उनके सामने खड़ा ना हो। तो 3 साल में क्या आपने एक बार भी लिखित रूप से इस बारे में शिकायत की है कि हम आपकी कार्यशैली से खुश नहीं हैं? हमारी मीटिंग होती है, हमारी मंदिर के अंदर, यहीं एक कॉलोनी का मंदिर है, उसके अंदर मीटिंग होती है, सारे भाई वहाँ जाते हैं RW की मीटिंग में और वहाँ पे सारे मुद्दे रखे जाते हैं, लेकिन ये उसको इग्नोर कर देते हैं। जी, तो इस बारे में क्या आपने जो रजिस्ट्रार हैं गुड़गांव के उनको कंप्लेंट दी है? नहीं, उनको कंप्लेंट नहीं दी सर हमने। क्या आप उनको कंप्लेंट देंगे कि ये जो चुनाव आज हुए हैं इसको स्थगित किया जाए? अपनी मर्जी से चुनाव कराए हैं, हमारा इसमें कोई वो नहीं था और इसको अब हम एप्लीकेशन देंगे इसके लिए। जी ठीक है सर, थैंक यू। फार्म दिया था या मेंबरशिप ली थी वो वापस लेना चाहता है तो वो लिखित में अपनी पर्सनल एप्लीकेशन बना करके दे कैशियर के पास। वर्तमान में कैशियर का कार्यभार मेरे पास है, ठीक है, मेरे को दें, फिर मैं उस पर जो हमारी गवर्निंग बॉडी है उसमें डिसाइड करके इनके अगर वापस करने होंगे तो इनके वापस RW के चेक के द्वारा पेमेंट वापस कर दीजिए। धन्यवाद। बताइए, और आज जो ये शोर शराबा किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, यहाँ पे कुछ लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं जो आज चुनाव किया जा रहा है, उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है कि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक कोई काम होगा नहीं, कि विपक्ष का कोई काम है शोर शराबा। आपका शुभ नाम बताएं। जगमोहन नाम है। अभी आपका क्या पद है यहाँ पर? उपाध्यक्ष के पद। जी, आप कह रहे कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन मजबूत होना चाहिए। विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक कोई विकास कार्य नहीं संभव ही नहीं। जी, इन लोगों का कहना है कि ये चाहते हैं कि RW प्रधान के पद में ये भागीदारी करें, लेकिन इसके बावजूद इन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, स्वतंत्र देश है, स्वतंत्रता का सबको अधिकार है। जिस भाई का जी करता है चुनाव लड़ने का वो लड़े, तो दिल से लड़े। मैंने भी फार्म भरा था अध्यक्ष पद के लिए, मैंने भी फार्म भरा था, मेरे साथ में जवाब आया। तो फिर इनको मना क्यों किया जा रहा चुनाव लड़ने के लिए? मेरा क्वेश्चन ये था जगमोहन जी। कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं कि RW की जो मेंबरशिप है वो जिन्होंने ले रखी है वो सारे के सारे वोट डालने का अधिकार है उनकी। इसके अलावा एनुअल फीस जो डिसाइड कर रखी है वो एनुअल फीस कंपलसरी है कि इलेक्शन से पहले वो डिपॉजिट करवाएं और वो भागीदारी में हिस्सा डालें अपना। तो आपका कहने का अर्थ है कि इन लोगों ने एनुअल फीस अपनी अभी डिपॉजिट नहीं की है, इस कारण से इन्हें चुनाव के लिए रद्द किया जा रहा है। टोटल कितनी वोट है आज के चुनाव में जो पड़ी है जिसमें आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए? 69। ओके, कितने वोट जो है प्रधान जी के समर्थन में गए थे? मेरा भारत था प्रधान जी के विपक्ष में मेरा ही फार्म था। मैंने मेरा फार्म 30 तारीख को वापस ले लिया था। आपने विड्रॉ कर लिया? हाँ, सब इच्छा से। अच्छा, तो अभी उन्हें सर्वसम्मति से आप कहना चाहते हैं कि प्रधान चुना गया है बिना कोई वोटिंग के? बिना कोई वोटिंग। चलिए ठीक है।